हेलो साइंस बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। और हम आज आपको बता दें कि बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में हम आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमने आपको कार्बोहाइड्रेट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया है। कार्बोहाइड्रेट ऑफ केमिस्ट्री क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट ऑफ केमिस्ट्री हमें बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह से वर्क करते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में जो है आपके कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को पढ़ लिया था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स, व्हाट इज द चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स, जैसा कि हमने आपको मोनोसैकेराइड्स के बारे में पहले भी बताया है, मोनोसैकेराइड्स में मोनो मीन्स एक, सैकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, जिसे हाइड्रोलिसिस करने पे सिर्फ और सिर्फ हमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलता, उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। सो द मोनोसैकेराइड्स, चलिए तब इस तरह से मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन निकालते हैं। द मोनोसैकेराइड्स आर द smallest or fundamental unit of carbohydrate, मीन्स ये क्या होंगे, ये सबसे फंडामेंटल या फिर सबसे बेसिक यूनिट होंगे किसके, कार्बोहाइड्रेट के। अब इसमें क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, या फिर इसमें क्या होंगे, देयर आर टू मेन चेन्स। वो मेन चेन क्या होंगी, हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में दो तरह की चेन पाई जाती हैं। एक तो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो क्या होता है, फिक्स्ड ग्रुप होता है, जो हर आपके कार्बोहाइड्रेट पे मिलता है। और एक होता है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के हमने आपको दो टाइप बताए थे। कार्बोनिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH आपका ग्रुप होता है, और कार्बोनिल ग्रुप इज दिस। अब कार्बोनिल ग्रुप में भी दो होते हैं, पहला आपका हाइड्रो एल्डिहाइड एल्डो, दूसरा है आपका कीटो। तो एक आपका एल्डो प्लस हाइड्रोक्सिल हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, कीटो प्लस हाइड्रोक्सिल। तो देखिए पहला टाइप हम कहेंगे एल्डोस, और दूसरा हो जाएगा कीटोस। ठीक, कीटोज में आपके हाइड्रोक्सिल प्लस आपके कीटोज हो, एल्डोज में एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल होगा समूह, और कीटोज में आपके कीटोन प्लस आपके हाइड्रोक्सिल समूह होंगे। तो लिख दीजिए एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और कीटोज में आपके क्या हो जाएंगे, कीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए हम इसको जानते हैं कि कैसे इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। पहले हम एल्डोज का बनाएंगे, एल्डोज मतलब जिसमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और दूसरी बार हम कीटोज का बनाएंगे। ठीक, तो एल्डोज का बनाते टाइम हम क्या करेंगे, एल्डोज में हम एल्डिहाइड ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेंगे, और कीटोज में कीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपका एल्डोज का हो गया, और कीटोज का कैसे बनेगा, लेट्स सी। CH2OH, C डबल बॉन्ड O मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड O, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, CHOH। N मीन्स कहीं कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी। ठीक, उसके बाद CH2OH। ये आपके
मोनोसैकराइड्स के दो क्या हो गए, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म हो गए, मतलब कि यहाँ पर हम n की वैल्यू रखेंगे तो इसकी चेन क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगी। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए हम फिर से पहले एल्डोज और कीटोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एल्डोज एक साइड और कीटोज दूसरी साइड, एंड इस साइड कीटोज। एल्डोज कैसे बनेगा, एल्डोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CHOH एंड CH2OH, ये हो गया आपका एल्डोज का। और कीटोज का CH2OH, C कार्बन ग्रुप, CHOH N एंड CH2OH। ठीक, ये हो गया आपके कीटोज का। तो जो एल्डोज और कीटोज में होता है, इसमें हम N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन कितने रख सकते हैं या फिर CH2OH कितने रख सकते हैं, वो भी आपको बताया गया है। तो एल्डोज में कितने होंगे, N इज इक्वल टू 1 2, हम कहाँ तक रख सकते हैं, 5 तक लिख सकते हैं, मतलब कि N की वैल्यू 1 से 5 तक हो सकती है। पर कीटोन में कितनी हो सकती है, कीटोन में N की वैल्यू 1 से 4 तक हो सकती है। 1 से या फिर 0 से कह लीजिए, 0 to 5 एंड 0 to 4। ठीक, ये आपकी n की वैल्यू हो सकती है। आगे चलिए, अब चलिए हम मोनोसैकेराइड के एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है ग्लूकोज। फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लूकोज। ग्लूकोज में ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको हम, ग्लूकोज को बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप में आता है, इसलिए हम एल्डिहाइड के साइड बनाए हैं। ठीक, इसमें आपका हो गया C मीन्स कार्बन, OH एंड हाइड्रोजन, फिर कार्बन OH, देन हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 OH, देन हाइड्रोजन एंड 6 CH2OH। ठीक, ये हो गया आपका ग्लूकोज का। जिसमें अब चलते हैं हम फ्रैक्टोज में। फ्रैक्टोज एक ऐसा एग्जांपल है मोनोसैकेराइड का जिसमें क्या होता है, कीटो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रैक्टोज में। फ्रैक्टोज में क्या होगा, फ्रैक्टोज में ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्म पे हम चल रहे हैं। पहला है CH2OH, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ध्यान दीजिए आप कि इसमें CHOH एंड नेक्स्ट हमको 6 कार्बन लिखने हैं, तो 1 2 3 4 हो चुके हैं। 5th नंबर इज दिस एंड द 6th नंबर इज दिस। ठीक, तो ये हो गए आपके फ्रैक्टोज का, और ये हो गया आपका ग्लूकोज का। ये है मोनोसैकेराइड के एग्जांपल। मोनोसैकेराइड के फॉर्मूला क्या है, ये है आपके सिंपल फॉर्मूला। 0 to 5 हो सकते हैं एल्डो में, 0 to 4 हो सकते हैं आपके कीटोज में, जिसमें कीटोज में आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डोज में एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये है उसके एग्जाम्पल ग्लूकोज, और ये है आपका फ्रैक्टोज का एग्जाम्पल। फ्रैक्टोज और ग्लूकोज का सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई पूछे कि आप ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या डिफरेंस है, बट फॉर्मूला तो सेम होता है। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में क्या डिफरेंस है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में एक ही डिफरेंस है कि ग्लूकोज में आपके एल्डोज ग्रुप मिलता है, मीन्स एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और आपके फ्रैक्टोज में कीटोज ग्रुप मिलता है, मीन्स कीटो प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ओके, दैट्स ऑल। हमने मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे DL टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज DL टर्मिनोलॉजी, लेट्स सी।
डीएल टर्मिनोलॉजी। डीएल टर्मिनोलॉजी का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड, कैसे कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट के ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये है कि जो क्या कर सके, डीएल टर्मिनोलॉजी में फिट हो सके। ओके, सो लेट्स सी डीएल टर्मिनोलॉजी is says about optically active compounds। ठीक, डीएल टर्मिनोलॉजी क्या करती है, ऐसे कंपाउंड्स को बताती है जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। सो लेट्स इसके हम ऑप्टिकली एक्टिवेंस को देखेंगे कि ऑप्टिकली किस तरह से आपके हो सकता है। तो पहला देखिए, ये हो गया आपका कार्बन, बीच वाला कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप CHO। ठीक, उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, OH ग्रुप ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज आपका CH2OH एंड द लास्ट आपका हो जाएगा H। एक तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, CH2OH, नेक्स्ट इज H, CHO एंड द लास्ट ग्रुप इज OH। जिसमें देखिए कि ये वाला जो आपका ये फिगर और ये फिगर अलग अलग टर्मिनोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ये फिगर आपका बताता है डी टर्मिनोलॉजी। ठीक, और ये फिगर बताता है एल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज डीएल टर्मिनोलॉजी, तो आप बताएंगे डीएल टर्मिनोलॉजी इज सेज अबाउट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ आगे और बढ़ा लीजिएगा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, आगे। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल में आपको डी टर्मिनोलॉजी बताई गई और एल टर्मिनोलॉजी बताई गई है। ठीक, इसको आप नोट करेंगे और इसके बाद हम सीखेंगे कि व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है डीएल टर्मिनोलॉजी के बाद हमने क्या लिखा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स सच एज डी एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड वन यूज टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन। मींस जो आपके एल और डी और एल टर्मिनोलॉजी होते हैं उसमें जितने कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के प्रोजेक्शन दिखाते हैं। उन सारे प्रोजेक्शन, वन प्रोजेक्शन कॉमनली यूज्ड इज कॉल्ड द फिशर प्रोजेक्शन। आपसे पूछे कि व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन, तो आप बताएंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सच एज डी एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड वन यूज टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन, दैट compounds are called Fisher projection। ओके, देन फिशर प्रोजेक्शन में आपको पहले तो दो तरह के बॉन्ड्स दिखेंगे। पहला आपका होगा हॉरिजेंटल बॉन्ड्स जो आपके कम आएगा, कम टुवर्ड्स द व्यूअर, जो व्यूअर को पास में दिखेगा, और दूसरे होंगे आपके वर्टिकल बॉन्ड्स जो क्या होंगे, व्यूअर से दूर जाएंगे, मतलब आपको दिखेगा कि आपसे के तरफ से बॉन्ड क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं। सो दीज आर द फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है कि ऐसे जो कंपाउंड जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हों और दो तरह के प्रोजेक्शन दिखाए। कैसे प्रोजेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल बॉन्ड प्रोजेक्शन और दूसरा वर्टिकल बॉन्ड प्रोजेक्शन। तो ऐसे सारे जो आपके कंपाउंड होंगे वो किस में आएंगे, आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में काउंट होंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सो अब हम पढ़ने चल रहे हैं डी ग्लूकोज के बारे में। डी ग्लूकोज मतलब होता है कि ऐसा ग्लूकोज जो आपका डी टर्मिनोलॉजी को प्रेजेंट करता है। डी ग्लूकोज में आपके
क्या होंगे, डी ग्लूकोज जो होंगे वो आपके दो तरह से पाए जाएंगे। पहला होगा कंबाइंड स्टेट में, दूसरा होगा फ्री स्टेट में। कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में जो है, कंबाइंड स्टेट में क्या होंगे, आपके बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, और फ्री स्टेट में जो होंगे वो आपके नेचुरली कहाँ पे मिलेंगे, फ्रूट्स में मिलेंगे और आपके हनी में मिलेंगे। मीन्स आपके फ्री स्टेट और आपके कंबाइंड स्टेट दोनों में ही ग्लूकोज आपका पाया जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के बारे में हम देखेंगे। सो द डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। लिखेंगे ग्लूकोज नेचुरली occurs in free state and combined state। ठीक, in free state the glucose is present in sweet fruits और किस में प्रेजेंट होंगे, स्वीट फ्रूट्स में प्रेजेंट होंगे, एंड इन आल्सो हनी। ठीक, तो आपके ग्लूकोज क्या हो गए, दोनों ही फॉर्म में आपके प्रेजेंट हो गए। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज को बनाया कैसे जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज को हम पहली हेडिंग देखेंगे, फ्रॉम सेक्रोज। फर्स्ट हेडिंग इज फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज को हम और क्या कहते हैं, सुक्रोज को हम केन शुगर के भी नाम से जानते हैं, केन शुगर। ये कैसे आपके ग्लूकोज को देते हैं, ध्यान दीजिए, लिखेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज in presence of alcoholic solution, in presence of HCl or H2SO4 in alcoholic solution gives glucose। सो रिएक्शन देखेंगे, क्या होगा रिएक्शन इज, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। इसमें हम क्या करेंगे, H2 हाइड्रोलिसिस का मतलब है H2SO4 H2O, हाइड्रोलिसिस आपका पानी में हमेशा किया जाता है, और H प्लस का मतलब होता है आपका एसिडिक सोल्यूशन HCl और H2SO4। नेक्स्ट इस क्या देगा प्रोडक्ट, आपको ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड द इक्वल अमाउंट में आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्टोज भी मिलेगा C6H12O6। ठीक, और अभी हमने आपको इस लेक्चर में बताया ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रैक्टोज। ठीक, ये आपका फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हुआ। यहाँ पे है आपका सुक्रोज और ये है आपका वाटर।
सो पहला रिएक्शन जिसमें आपने सुक्रोज से क्या बनाया, सुक्रोज या फिर केन शुगर से आपने क्या बनाया, अपना ग्लूकोज फाइंड किया। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका फ्रॉम द सेलुलोज। देखिए फ्रॉम सेलुलोज कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे ग्लूकोज की। फ्रॉम सेलुलोज, सेलुलोज का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आपका C6H10 and O5, C6H10 and O5। देखिए क्या होगा, ऑन द हाइड्रोलिसिस, ऑन द हाइड्रोलिसिस of cellulose in presence of in presence of H2SO4 they gives क्या देते हैं, ग्लूकोज। सो द रिएक्शन विल बी, रिएक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए C6H10O5 ये आपके सेलुलोज का फॉर्मूला है, N plus H2O in presence of alcoholic medium gives आपको क्या देते हैं, C6H12O6N। ओके, दिस इज आपका सेलुलोज, ये है आपका वाटर और ये हो गया आपका ग्लूकोज। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच बाय द सेलुलोज वी फाइंड ग्लूकोज। सेलुलोज से ग्लूकोज कैसे मिलता है, सेलुलोज को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं और क्या करते हैं, किस प्रेजेंस के मीडियम में, आपके H2SO4 के प्रेजेंस के मीडियम में, और हमें क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। अब देखेंगे हम फ्रॉम द स्टार्च, स्टार्च से हम कैसे आपके ग्लूकोज को बनाते हैं। फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से जो मेकिंग होती है ग्लूकोज की वो किस पे होती है, कॉमर्शियल लेवल पे होती है। कॉमर्शियल मतलब इंडस्ट्रीज पे में हम कैसे बनाते हैं, स्टार्च से ही ग्लूकोज बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो लिखेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। अब किसकी किसकी प्रेजेंट में होगा, क्या क्या एटमॉस्फेयर होंगे, क्या टेम्परेचर होगा, ऑन हाइड्रोलिसिस एट 120 डिग्री अब टेम्परेचर, प्रेशर कितना होगा 2 to 3 atm प्रेशर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 gives starch gives ग्लूकोज। ओके, क्या क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, किस टेम्परेचर पे होगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 2 to 3 atm प्रेशर होगा, उसमें एसिडिक मीडियम होगा, और क्या होगा, स्टार्च हमको क्या दे देंगे, ग्लूकोज दे देंगे। ये पूरा रिएक्शन का किस लेवल पे होता है, कॉमर्शियल लेवल पे होता है। सो देखिए देखेंगे, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि सी जो आपका सेलुलोज और स्टार्च दोनों का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। देन लिखेंगे C6H10O5 N plus H2O। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, सेलुलोज जो है बिना प्रेशर के, बिना जो है आपके टेम्परेचर के हो जाता है, और स्टार्च में टेम्परेचर लगते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या होगा 2 to 3 atm प्रेशर होगा, H प्लस मीडियम हो जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा NC6H12O6 आपका ग्लूकोज फाइंड हो जाएगा। तो इसके नीचे सारे का नेम लिख देंगे जिससे आपको पता रहे कि हमने क्या क्या इस रिएक्शन में यूज किया है। पहला है आपका सेलुलोज, सॉरी स्टार्च,
वाटर ग्लूकोज। ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड। जो प्रिपरेशन मेथड थी ग्लूकोज की वो फिनिश अप हो चुकी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं।